और बीजीपी एस्टेब्लिश करना है, बीजीपी बनाना है। ये दो राउटर के बीच में अगर फायरवॉल लगा हुआ है, यहाँ पे कोई फायरवॉल है, दोनों जगह पे फायरवॉल मान लो है, और उस फायरवॉल में अगर आपने टीसीपी 179 पोर्ट को ब्लॉक किया हुआ है तो आप बीजीपी नहीं कर पाओगे। दोनों में से कहीं पे भी अगर ब्लॉकेज है, अगर ब्लॉकेज सिर्फ यहाँ पे है तो टीसीपी 179 पास नहीं हो पाएगा, और अगर 179 यहाँ पे है तो भी टीसीपी पास नहीं हो पाएगा। 179 ही है टीसीपी पोर्ट, बीजीपी टीसीपी पोर्ट, बीजीपी टीसीपी पोर्ट 179 पोर्ट के ऊपर काम करता है। तो 179 पोर्ट का खुला होना जरूरी है। और अगर ईबीजीपी है तो बाय डिफॉल्ट वो पोर्ट आपको डिफॉल्ट टीटीएल में मिलना चाहिए। डिफॉल्ट टीटीएल में मिलना चाहिए इन सेंस, जैसे ये राउटर है, इस राउटर को मैं जब इस राउटर से पिंग लगाता हूं, यहाँ पे जो आईपी लगी होगी, इस आईपी यहाँ पे जो आईपी लगी होगी, और यहाँ पे एक आध आईपी होगी, फायरवॉल को हटा देता हूँ, यहाँ पे एक आध आईपी होगी और यहाँ पे एक आध आईपी होगी। तो उन दो आईपी को जब मैं पिंग लगाता हूं तो वो पिंग मुझे डिफॉल्ट टीटीएल पे मिलनी चाहिए, तभी वो बीजीपी एस्टेब्लिश होगा। जैसे कि मेरा जो वैन आईपी है, मेरा जो यहाँ पे बीजीपी सेशन मुंबई के साथ जो कनेक्टेड हुआ है, उस आईपी को मैं पिंग लगाता हूं जहां से मेरा कनेक्टेड हुआ है मुंबई के राउटर के ऊपर। हम्म हम्म बाद में, अभी नहीं, अभी मीटिंग में सागर को। तो ये बिना टीटी सॉरी डिफॉल्ट टीटीएल पे मेरा पिंग हो रहा है 255 डिफॉल्ट टीटीएल। अगर डिफॉल्ट टीटीएल पे होगा तभी आपका बीजीपी सेशन बन पाएगा। मल्टी होप करने के लिए अलग प्रोसीजर है और वो हमको नहीं करना है, कभी भी अपने नेटवर्क में तो वो नहीं करना है। हाँ, तो ये पिंग जो है वो डिफॉल्ट टीटीएल में आनी चाहिए। 255 डिफॉल्ट टीटीएल है, तो इसका मतलब मैं उसके साथ बिना कोई कारीगरी, बिना कोई दूसरी वो करे, बीजीपी ई बीजीपी डायरेक्ट बना सकता हूँ उस आईपी के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हो कि आईपी पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि बीजीपी आप आईपी के ऊपर लगाओगे। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट हुआ उसका। उसके बाद आता है फिल्टर।
दो राउटर के बीच में किस तरीके से बातचीत होनी है कि मैं अपना राउट अगर ये AS100 अगर AS200 को अपना राउट ये भेज रहा है कि ताकि AS200 उसका राउट पढ़े, तो उस ये बातचीत की आपले कैसे हो, ये मेरे पास यहाँ पे राउट है, ये तुम्हारे पास यहाँ पे राउट है, कि उस राउट राउटिंग एक्सचेंज के ऊपर अगर हम कोई रोक लगाना चाहते हैं तो वो रोक लग सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लगा लूं कि मुझे ये वाला राउट जो है, ये वाला राउट, ये मुझे सीधा चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक जो है वो इसके ऊपर जाएगा, मुझे पूरा ट्रैफिक यहाँ पे भेजना है। ठीक है, तो आप इस केस में इसके साथ, इसके फिल्टर्स के साथ थोड़े मैनिपुलेशन कर सकते हो कि अगर यहां से 100 से कोई भी राउट आएगा तो उस राउट के साथ उसके प्रेफरेंस को, उसके एएस पाथ को क्या करना है, बढ़ाना है, घटाना है, या फिर राउट ही नहीं लेना है। तो ये सारी चीजें आएगी, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बने रहना, समझ जाओगे क्या कह रहा हूं। राउट एक्सचेंज पॉलिसी फिल्टर लगता है उसमें। उस फिल्टर के काम, फिल्टर में भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम राउट को एक्सचेंज कर रहे हैं। कोई पे बेफालतू तो राउट नहीं भेज रहे हैं अपने। फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे राउटर में राउटिंग बहुत बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में हम खुद अपने राउटर के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से राउट को एलिमिनेट कर सकते हैं जो हमारे काम के नहीं है, लेकिन वो तो बीजीपी सेशन पे है, तो वो तो डायनेमिक राउट बना रह जाएगा। तो उस कंडीशन में हम रोक सकते हैं अपने राउटर के ऊपर फिल्टर लगा के। ठीक है, तो बीजीपी में मेन चीज यही है। और एक है नेटवर्क, एक है नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, आप के पास अगर डिफॉल्ट वो राउट नहीं भी है, ठीक है, डिफॉल्ट राउट नहीं भी है, तो भी आप उसके ऊपर एक नेटवर्क लगा सकते हो। मतलब अगर मान लो कि मेरा ये राउटर है, यहाँ पे ये राउट है, तो यहाँ पे जब ये कंप्यूटर होगा तभी बीजीपी के साथ यहाँ पे वो राउट जाएगा कि, तो यहाँ पे एआरपी टेबल, यहाँ पे राउटिंग टेबल अपडेट होगा कि 192.168.100/24 इज रीचेबल वाया आईपी लेफ्ट राउटर आईपी। ठीक है, लेकिन मान लो अगर यहाँ पे ये कंप्यूटर में डिलीट कर लूं, मतलब कंप्यूटर बंद हो जाए, ये क्या हो गया? मान लो ये कंप्यूटर जो है वो बंद हो जाए, तो यहां से वो राउट भी चला जाएगा, क्योंकि राउट नहीं है। तो लगातार राउट यहाँ पे रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस राउटर के ऊपर एक नेटवर्क बना देते हैं। थोड़ा पेच तुम सब समझ में आ जाएगा। नेटवर्क बना देंगे। नेटवर्क बनाने से क्या रहेगा कि यहाँ पे वो राउट कंप्यूटर चालू है कि बंद है वो देखने नहीं जाएगा, उस ऑटोमेटिकली राउट यहाँ पे भेज देगा। ठीक है, इसके अलावा बीजीपी में देखने के लिए और क्या क्या चीज नहीं है। टीटीएल टाइम, सॉरी, एक टाइमर आता है, कीप अलाइव टाइम,
अगर ये लिंक कट हो जाए, मान लो कि अभी यहाँ पे नेटवर्क लगा हुआ है और यहाँ पे आईपी टेबल बराबर बना हुआ है, यहाँ पे आईपी टेबल बना हुआ है 100.0/24 is reachable via left router आईपी, ठीक है, लेफ्ट राउटर का आईपी जाएगा यहाँ पे। तो ये बना हुआ है, नेटवर्क में डाला हुआ है इसका ये वाला आईपी, इसलिए यहाँ पे तक पहुंच रहा है। लेकिन मान लो कि लिंक जो है ये थोड़ी डाउन हो गई, कितने देर के लिए, तो डाउन हो गई, तो ये ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही डाउन हो गई तो यहां से ये राउट भी निकल जाएगा। ये राउट कम से कम डिफॉल्ट में अगर है तो ये 3 मिनट तक नहीं निकलेगा, 3 मिनट तक आपका राउट वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। 3 मिनट के बाद ये वापस से बीजीपी की रिक्वेस्ट, वापस से एक रिफ्रेश की रिक्वेस्ट भेजेगा कि कोई बदलाव तो नहीं है आपके राउटिंग टेबल में। और 3 मिनट के बाद जब ये भेजेगा तो रिक्वेस्ट जाएगी नहीं, उसे रिक्वेस्ट जाएगी नहीं तो ऑब्वियसली रिक्वेस्ट वापस से मिलेगी नहीं। तो जब रिक्वेस्ट नहीं मिलेगी तब वो उसके यहां से जो राउट जो है वो डिलीट कर देगा। फिर आपको यहाँ पे ये राउट देखने को नहीं मिलेगा, ये राउट यहां से गायब हो जाएगा। तो इसका डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। अगर कोई लिंक बहुत ही जल्दी फ्लैपिंग हो रही है तो आपका सिर्फ फ्लैपिंग में वो ट्रैफिक में इफेक्शन आएगा, आपका राउटिंग टेबल अफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि आपका अगर मान लो कि अगर लाइटनिंग फास्ट हम रख दे कि एट अ टाइम जैसे ही डाउन हो वहां पे होना चाहिए और आपकी लिंक फ्लैप हो रही है, फ्लैप हो रही है मीन्स कि कुछ केबल लो है या फिर पिंग का कुछ गड़बड़ है, तो आपका राउटिंग टेबल भयंकर कनेक्ट डिस्कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट होगा। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपकी लिंक अपने आपका बैकअप राउट जो है वो 3 मिनट तक चालू नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर ये इस तरीके से है, लिंक जो है वो अगर मान लो कि राउटर 1 और राउटर 2 के बीच की लिंक जो है वो डिस्टर्ब हुई, राउटर 1 और राउटर 2 के बीच की लिंक डिस्टर्ब हुई, तो मतलब कौन सी लिंक डिस्टर्ब हुई, ये वाला राउट डिस्टर्ब हुआ। तो बैकअप राउट कौन सा है, ये बैकअप राउट है, यहां से ट्रैफिक आगे बढ़ना चाहिए। अब ट्रैफिक जो है आपका 3 मिनट तक का लॉकडाउन पीरियड है, तो 3 मिनट तक ये राउट यहां पे ही रहेगा। तो 3 मिनट तक आपका राउटर, ये लिंक भले ही एक्टिवेट नहीं है, ये कट गई है ये लिंक, फिर भी 3 मिनट तक वो ट्रैफिक जो है वो बेफालतू में यहीं पे आगे भेजता रहेगा और जिसका कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं। 3 मिनट बाद राउटर को पता चलेगा कि ओके ये लिंक बंद हो गई है, अब मेरे को दूसरे बैकअप पार्ट पे जाना पड़ेगा, तो ये रहा, तो ये पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा और ये पार्ट ये आईपी ये राउट जो है वो डिलीट हो जाएगा 3 मिनट के बाद। ठीक है, तो ये 3 मिनट का बैकअप टाइम उसमें लेके चलता है। उस 3 मिनट को, इस 3 मिनट को हम क्या कम कर सकते हैं क्या, तो यही सारी चीजें जो है वो मैनिपुलेशन में आती है और जिस कर सकते हैं हम उसको। ठीक है, सभी के पास माइक्रोटिक है, तो हम माइक्रोटिक टू माइक्रोटिक ही अगर बीजीपी करके देखेंगे तो सादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल मैं अगर किसी के साथ अगर बीजीपी कर सकूं और दिखा सकूं वैसा मेरे पास कौन सा है, तो वो आई गेस रायपुर के राउटर के साथ मैं कर सकता हूँ। रायपुर मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है।
और मैं आपको सारे उदाहरण लेकिन ईबीजीपी के ही दे पाऊंगा, आईबीजीपी के ही दे पाऊंगा, ईबीजीपी के नहीं दे पाऊंगा। कोई इशू नहीं। चलो फिर भी बीजीपी कैसे सेशन स्टार्ट करते हैं वो देख लेते हैं आईबीजीपी में भी। तो मेरे पास भोपाल का एक राउटर है, माइक्रोटिक भोपाल। और मेरे पास एक दूसरा एक राउटर है। ये दो अलग अलग राउटर है। तो एस्टेब्लिश करने के लिए पहले तो दो आईपी एड्रेस चाहिए रहेंगे कि दोनों राउटर के बीच में कनेक्टिविटी बनी होनी चाहिए, और वो भी डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट। ऐसा नहीं कि बीच में कुछ भी आप डाल दोगे। तो अभी मान लो कि ये दो राउटर जो है वो आपस में कनेक्टेड है, और एक्चुअली में वो आपस में कनेक्टेड है, वो भी डिफॉल्ट टीटीएल में 126.2। ठीक है, 64 टीटीएल में जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है। और ये भी 64 टीटीएल में जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है। तो इनके बीच में आईबीजीपी बन पाएगा, लेकिन मैं आईबीजीपी नहीं बना, ईबीजीपी बन पाएगा क्योंकि डायरेक्ट 64 में जा रहा है, लेकिन मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि दोनों के राउटर में एक्चुअली दूसरा बीजीपी चल रहा है, और वो ऑलरेडी सेम एएस नंबर है। तो सेम एएस नंबर होगा तो ऑलरेडी वो ईबीजीपी नहीं लेगा, वो आईबीजीपी लेगा। ठीक है, लेकिन बीजीपी बनता कैसे है तो वो अपन देखते हैं यहाँ पे। तो अपने माइक्रोटिक में लेफ्ट हैंड साइड के राउटिंग के अंदर बीजीपी इंफॉर्मेशन है। राउटिंग के अंदर बीजीपी क्लिक किया तो ये बीजीपी खुला। उसमें इंस्टेंस में आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक किया गया है अपना एएस नंबर। ये है मेरा एएस, अपना स्मार्ट लिंक का एएस नंबर। ठीक है,
फिर ये है नेटवर्क, जो बोला कि नेटवर्क है, नेटवर्क। तो ये इसको भी हम समझते हैं वापस क्या है। अभी अपने को समझना है, बीजीपी एस्टेब्लिश करना है, तो पीयर में जाएंगे, पीयर्स में जाके वहां पे ऐड बटन दबाएंगे। ऐड बटन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बीजीपी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए अपने को? तो बीजीपी बनाने के लिए अपने को सामने वाले का रिमोट एड्रेस, मतलब मैं अभी भोपाल में हूं, मैं भोपाल के माइक्रोटिक में कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, तो मुझे बीजीपी किसके साथ बनाना है? रायपुर के राउटर के साथ। तो यहाँ पे रायपुर का आईपी एड्रेस जाएगा। भोपाल अगर इस राउटर, सर रायपुर के माइक्रोटिक का ना? हाँ, माइक्रोटिक का नहीं, लिंक का। आईपी यहाँ पे ये राउटर, अरे भाई सुन ले पहले, यहाँ पे ये राउटर है, ये राउटर और ये राउटर, दोनों के राउटर में, दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे। ये राउटर और ये राउटर, ये दोनों राउटर आपस में जुड़े हुए होंगे। तो ये राउटर इस, यहां इस लिंक से जुड़े हुए हैं, तो ये यहां पे जो जुड़ा हुआ आईपी है वो आईपी जाना है। तो अभी के केस में ये रायपुर है, ये भोपाल है, और ये है रायपुर। यहाँ का आईपी है 172.16.126.1 और यहाँ का आईपी है 172.16.126.2। ठीक है, स्लैश 30 में है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ किस तरीके से स्लैश 30 में है। आईपी में एड्रेस में जाऊंगा और ये रहा 172.168.126.1/30 रायपुर टू भोपाल आईपी टनल। ठीक है, अब ये इंटरफेस कैसे है वो, अब अभी वो मत उसमें वो सोचो, अभी सोचो कि ये दो राउटर इस तरीके से कनेक्टेड है, भोपाल और रायपुर डायरेक्ट कनेक्टेड है और ये आईपी के साथ कनेक्टेड है और एक्चुअली में कनेक्टेड है। ठीक है, और पिंग भी जा रही है, मुझे दूसरे राउटर की पिंग मिल रही है 172.168.126.2 64 टीटीएल में मिल रही है, मतलब डिफॉल्ट टीटीएल में मिल रही है, तो मैं कर सकता हूँ। हालांकि आईबीजीपी करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको डिफॉल्ट में ही चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल बीजीपी कैसे बन रहा है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम ले सकते हो कि टेस्टिंग बीजीपी इंस्टेंट डिफॉल्ट, मतलब कि वहां पे अपना डिफॉल्ट पे, यहाँ पे मेरा ये डिफॉल्ट पे ये एएस नंबर लगा हुआ है, तो मतलब मैं यहाँ पे मेरा एएस नंबर जो है वो यही जाएगा डिफॉल्ट एएस, तो मतलब मेरा जो 134.331 एएस नंबर है वो इनपुट हो गया। रिमोट एड्रेस मतलब सामने वाले का एड्रेस, सामने वाले का एड्रेस क्या है 172.168.126.1 सॉरी 6.2। भोपाल का 1 है, तो बीजीपी मुझे 2 के ऊपर बनाना है, तो मैं अपने राउटर पे .2 का आदेश लूंगा कि मुझे .2 को कनेक्ट करना है। और रिमोट एएस, मुझे वहां का एएस नंबर जो होगा सामने वाले राउटर का, उसका एएस नंबर भी यहाँ पे मुझे डालना होगा। ठीक है, और ये रहा होल्ड टाइम, ये है 180 सेकेंड, मतलब 3 मिनट। ठीक है, और मैं इसको अप्लाई कर दूं तो राउटिंग में बीजीपी में आ जाएगा, ये पीयर के अंदर ये आ गया मेरा, ये चल गया मेरा बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन मेरे भोपाल वाले राउटर में हो गया। लेकिन बीजीपी कहां कहां करना पड़ता है? जिस दो राउटर के बीच में बीजीपी होता है दोनों राउटर में करना पड़ता है। तो अभी तो मैंने अपने राउटर में किया, तो ये एक्टिवेट
मतलब ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ, मतलब 3 स्टेज होती है, एक्टिव, कनेक्ट एंड एस्टेब्लिश। ठीक है, हमको जो कंडीशन चाहिए वो चाहिए एक्टिव, सॉरी एस्टेब्लिश। एस्टेब्लिश मतलब दोनों की तरफ पे कनेक्शन बरकरार हो गए हैं। तो वापस से यही सेम प्रक्रिया अभी मैं करूंगा रायपुर के माइक्रोटिक में। ठीक है, ये रायपुर का माइक्रोटिक है। आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे लिखा है रायपुर माइक्रोटिक। ठीक है, ये एक्चुअली रायपुर का माइक्रोटिक है। तो वहां पे भी राउटिंग के अंदर बीजीपी इंस्टेंस पहले से आ गया है। पीयर मुझे बनानी है, तो पियरिंग बनाऊंगा। यहाँ पे भी मैं कुछ भी नाम लगा सकता हूं, जरूरी नहीं है कि ये नाम और वो नाम एक ही हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ मीटिंग टेस्ट। अब यहाँ पे रिमोट एड्रेस क्या आएगा, तो रायपुर से भोपाल कनेक्ट होना है, तो ये आदेश देगा भोपाल को, तो यहाँ पे भोपाल का आईपी आएगा .1 और भोपाल का एएस नंबर। अगर ये मैच नहीं हुआ सामने, अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने 134331 डाला और 126 को दे दिया, और सामने, चलो वो भी एक बार दिखा देता हूँ। देखो, ये हो गया एस्टेब्लिश्ड, और ऐसी कंडीशन सेम अभी भोपाल में भी हो जाएगी, तो भोपाल में भी हो गया टेस्टिंग एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों राउटर के बीच में बीजीपी बन गया। दो राउटर के बीच में बीजीपी बन गया। ठीक है, तो राउट भी एक्सचेंज होने लगे, जैसे कि रायपुर को भोपाल से 7 राउट्स मिल रहे हैं। कहां से पता चला मुझे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीफिक्स काउंट 7 राउट्स मिले। और भोपाल को रायपुर से कितने मिले, तो 11 राउट्स मिले, यहाँ पे प्रीफिक्स काउंट। ठीक है, अब मान लो कि मैं कहीं पे एक जगह पे लिंक को जो है मैं डाउन करता हूँ, यहाँ पे मैंने जैसे डाउन कर दिया, तो देखो यहाँ पे डाउन कर दिया, लेकिन यहाँ पे अभी भी एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, ये टाइम लेगा पता चलने में। जो 3 मिनट की बात हो रही थी, वो यही हो रहा था कि इस तरीके से होगा, जैसे ही छूटा अब यहाँ पे आ जाएगा। हाँ देखो, अब मेरे को कनेक्ट हो गया है। वो जब वापस रिक्वेस्ट भेजेगा तब जाके यहाँ पे कनेक्ट आएगा।
3 मिनट हुई और यहाँ पे हुआ आइडल। ठीक है, तो 3 मिनट तक बीजीपी बातचीत में वो रहेगी उनकी। तो वापस से जैसे यहाँ पे एक्टिव करूंगा, उसको चालू करूंगा, यहाँ पे चालू हो गया, वापस से एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं राउट्स। क्या राउट्स मिले हैं? 11 राउट्स मिले हैं। तो 11 राउट्स तो पहले तो 11 ही क्यों मिले? ठीक है, 11 क्यों मिले? क्योंकि नेटवर्क में रायपुर का जितना नेटवर्क होगा उतना नेटवर्क में अपने को राउट मिलेगा। उसका राउटिंग टेबल में जिस तरीके से होगा, देखो इसको गिनो, टोटल 11 होंगे। यहाँ पे भी लिखा है 11 सिलेक्टेड। ठीक है, तो ये 11 नेटवर्क में, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर में है वो डिसेबल है, उसको डिसेबल किया गया है। मतलब ठीक है, वो एक चीज होती है डिसेबल, कि आप किसी चीज को अनेबल भी कर सकते हो। जैसे अनेबल करूंगा 3 मिनट बाद मेरे पास 12 हो जाएंगे यहाँ पे। 3 मिनट बाद यहाँ पे 12 हो जाएगा, 3 मिनट बाद मुझे ये भी मिलने लगेगा, लेकिन इसको भी मुझे अभी डिसेबल करना है क्योंकि ये अलग कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क पे आपके पास जितने राउट होंगे, आपने नेटवर्क जितने जितनों का डाला होगा, और ये नेटवर्क क्यों डालना पड़ता है? तो कनेक्टेड राउट्स ही आपके आगे जाएंगे, और कनेक्टेड राउट जो है आपके /24 में ही आपको अगर सामने वाला /24 ही सिलेक्ट करें, एक्सेप्ट करें, तो इसलिए आप अपने यहाँ पे /3030 के डिवाइडेशन लगाओगे, लेकिन /3030 का डिवाइडेशन सामने कितना राउट बढ़ेगा, इसके लिए आप अपने यहाँ पे उसको नेटवर्क के फॉर्म में भेजोगे, तो वो ना हो। मतलब कि सिंपल है कि 132, इसको अगर समझना है तो आप ऐसा समझो कि 132.0/22 यहाँ पे आपने नेटवर्क पे डाल दिया, और आपने वो यही आईपी अपने यहाँ पे राउटिंग में कहीं नहीं डाला, तो वो राउट जो है वो मेरे पास नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने जैसे ही नेटवर्क में डाल दिया तो वो राउट आ जाएगा। अब आप इस /24 को पीछे बैकग्राउंड में अपने यहाँ पे नेटवर्क पे /25 /26 /30 किसी भी मैनर में आप तोड़ के यूज कर सकते हो। तो मान लो कि आपने पीछे नेटवर्क में, मतलब यहाँ पे आईपी राउट्स में अपने यहाँ पे कनेक्शन देने में उसको डायनेमिक राउट में दे दिए इस /24 के हजारों रूट। मतलब हजार तो नहीं दे पाओगे, /24 मतलब 10-15 टुकड़े उसके सबनेटिंग डाल दिए, तो मेरे पास यही मैनर में राउटिंग टेबल बढ़ जाएगा। जहां पे एक ही राउट से काम होना है वहां पे मेरे पास 2-3 राउट हो जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए हम इस तरीके से वो करते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 11 राउट मिले हैं। 11 राउट देखते हैं। ये रहे वो 11 राउट।
ये बार बार डिसेबल अनरीचेबल हो रहा है। लिंक अप लिंक डाउन, लिंक अप लिंक डाउन। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से राउटिंग टेबल आता है। ठीक है, 200 का डिस्टेंस। ओ माय गॉड, रिकर्सिव भी जा रहा है। Dipen, हम्म don't lose anything with the running network. हम्म इस लिंक का मकसद जो है वो दूसरा है, लेकिन दूसरे इश्यू के कारण यहाँ पे अपने को लिंक अप डाउन हो रही थी। लेकिन इसी तरीके से बीजेपी दिया जाता है। एक करंट एग्जांपल देखते हैं कि ईबीजीपी किस तरीके से हो रहा है। हालांकि अपने को उस पे कोई राउट नहीं मिल रहे हैं। जैसा कि ये एक बीजेपी है, सामने वाले का आईपी, उसका रिमोट एएस नंबर, और जो 3 मिनट का जो बैरियर है ये बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, इसको आप कम भी कर सकते हो, घटा के 60 सेकंड कर सकते हो, लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपको दोनों जगह पे सेम कॉन्फ़िगरेशन रखनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर सामने वाले राउटर ने भी ये 125 की आपको पिंग आ रही है, यहाँ पे आपकी पिंग आ रही है, अगर मैं यहाँ पे देखूं कि इसकी पिंग मुझे मिल रही है, तो मुझे डिफॉल्ट टीटीएल में पिंग मिलेगी। ठीक है, 255 डिफॉल्ट टीटीएल में पिंग मिल रही है मुझे। तो आप आईपी सही लिखते हो यहाँ पे, लेकिन रिमोट एएस गलत लिख देते हो। मतलब सामने जिसका ये राउटर है वहां पे उनका एएस नंबर में कुछ कोई अलग है, कुछ डिफरेंट है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ऐसी कंडीशन में भी जो है आपकी लिंक नहीं बनेगी, आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, बीजीपी एस्टेब्लिश नहीं होगा। ठीक है, और जो फिल्टर है वो यहाँ पे है, इन फिल्टर और आउट फिल्टर। ठीक है, इन फिल्टर और आउट फिल्टर का मतलब क्या है? यहाँ पे जैसे भोपाल का राउटर है और ये दूसरा कोई राउटर है, 2 राउटर है। ठीक है, ये 2 राउटर है, तो इसके पास एक पूरा राउटिंग टेबल होगा। और सेम इसके पास भी राउटिंग टेबल होगा। तो बीजीपी क्या करेगा? राउटिंग टेबल को भेजेगा और राउटिंग टेबल को रिसीव करेगा। 2 काम हो गए उसके बाद बीजीपी के पास। ये राउट्स को रिसीव करना है और रिसीव हुए राउट्स को अपने राउटिंग टेबल में ऐड करना है। और दूसरा ये है कि मेरे यहाँ पे जितने राउट हैं उस राउट को मुझे आगे फॉरवर्ड करना है। उसी के मैनिपुलेशन के लिए फिल्टर काम में आते हैं। कि मान लो कि मुझे सामने वाले राउटर से
कोई भी राउट्स नहीं चाहिए। मैं मेरा राउटिंग टेबल क्यों लंबा करूंगा, क्यों ऐसा आएगा, वो भी एक बार उसका डिस्कस, एक सिनेरियो देख लेते हैं। मान लो ये राउटर है और ये कोर राउटर है, सॉरी कोर राउटर बोल रहा हूं, ये बैकबोन राउटर है। जैसे अभी राइट नाउ अपना बैकबोन राउटर मुंबई में है, मुंबई में अपना बैकबोन राउटर है, सारी कनेक्टिविटी बैकबोन से आ रही है, और स्मार्टलिंक का भी एक राउटर लग गया है बैकबोन, और ये आपका आपके सेंटर का कोर राउटर है, ये आपके सेंटर में लगा हुआ है। और यहाँ पे आपके कनेक्टिविटी होंगी, आपके नेटवर्क होगा आपका, ठीक है, जो आपने आपको 4 आईपी आपको जो पब्लिक आईपी पूल अलॉट किए गए थे, जिसकी रिपोर्ट अभी तक मेरे पास किसी ने नहीं भेजी सही करके, वो पूल आप यहाँ पे लोगों को बांटोगे, मतलब क्लाइंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, चाहे वो 24 लाइन से जाएगा, लीज लाइन से जाएगा, लेकिन वही आईपी पूल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वो इंफॉर्मेशन आपके राउटिंग टेबल में है ऑलरेडी, जो कि डायनेमिक राउटिंग फॉर्म में होगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी पूरी राउटिंग इंफॉर्मेशन होगी इसके अंदर, कि ये राउट, फिर ये राउट, फिर दूसरा, ऐसा हजारों राउट होंगे, और उस राउट का कंपाइलेशन निकलेगा एक, जैसे कि भोपाल के राउटर में, मान लो कि ये जो ड्राइंग जो है वो भोपाल की ड्राइंग है, ठीक है, ये भोपाल सेंटर है ऐसा समझ लो। तो भोपाल में मेरे पास इतने सारे राउट हैं, ठीक है, इतने सारे राउट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने सारे राउट की वहां पे जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि 220/30 और 220.28/30 मुझे पता है कि मुझे मेरी कंपनी को जो असाइन हुआ है भोपाल के अंदर, वो जो है हुआ है पूरा पूल असाइन हुआ है 100.96.220.24 तो अगर मैं यहाँ पे .0/24 का ही राउट डाल दूं इस बैकबोन में, कि ये राउट जो है अगर पहुंचना है डेस्टिनेशन, यहाँ पे अगर मैं ये राउट डाल दूं 103.96.220.0/24 इज रीचेबल ऑन भोपाल आईपी, ठीक है। यहाँ पे जो आईपी होगा वो यहाँ पे आएगा, जिस तरीके से पहले किया था उसी तरीके से लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो मेरे लिए वो सही रहेगा कि इतने सारे आईपी की डिटेल में लिखूं, हर एक सबनेट की आईपी डिटेल में रखूं। जाहिर सी बात है मैं अपना राउटिंग टेबल कम ही रखूंगा, तो मेरे लिए यही सही मैनर रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको ना भेज के बीजीपी के अंदर नेटवर्क में देख लेंगे। नेटवर्क के अंदर मैं ये राउट लिख लूंगा, ठीक है। ये मैंने राउट यहां पे नेटवर्क में डाल दिया। ऐसा करने से ये सारे राउट्स जो है वो नहीं जाएंगे, ये देखेगा कि ये राउट इसी में आ जा रहा है, ओके, इसी में आ जा रहा है, इसी में आ जा रहा है, इसी में आ जा रहा है, और सामने सीधा वही राउट भेजेगा, ठीक है। समझ में आ गया हो, अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो स्टार करके लिख लो, एंड में डिस्कस कर लेंगे उसको। तो नेटवर्क में डालने से मेरे पास कंपाइल्ड राउट आ जाएगा एक तरफ, जहां पे मेरे को बीजीपी डालना है। मतलब अभी भोपाल का राउटर क्या करेगा, ये सेंटर का राउटर क्या करेगा, उसके पास जितना भी लंबा राउटिंग टेबल है उसको वो नेटवर्क के माध्यम से छोटा करेगा, और नेटवर्क में जितनी इंफॉर्मेशन है उतनी ही आगे जाएगी।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेटवर्क वाली है तो सिर्फ नेटवर्क ही भेजेगा, नेटवर्क के बाहर नहीं भेजेगा। आपके राउटिंग टेबल में जितना राउट है उस में से जितना वहां पे कंपाइल हो रहा है और वो सॉर्टेड होके जा रहा है, एग्रीगेट होके जा रहा है, उतना ही आगे जाएगा। इसके अलावा जैसे कि यहां पे मैं दिखा दूं कि ये भी राउट है 172.100.0/24, ये .24, ये भी राउट है। या फिर और अगर आगे बढ़ूं तो 172.168 के और सिंगुलर राउट भी है अपने पास। ये सिंगल आईपी के राउट है, ठीक है। सिंगल /32/32 आईपी है ये सारे के सारे। तो ये सारे राउट भी जाएंगे। तो ये इसकी तो इंफॉर्मेशन यहाँ पे है नहीं, ये जो है इसको आप डिलीट कर दो, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो इसकी इंफॉर्मेशन तो जाएगी नहीं, तो ऐसा नहीं है, इसकी इंफॉर्मेशन भी जाएगी, क्योंकि वो नेटवर्क में नहीं है इसलिए ये एग्रीगेट होके नहीं जाएगा, ये सीधा का सीधा चला जाएगा। तो वहां पे सीधा इस तरीके का राउट आएगा, सिर्फ यहाँ पे आईपी चेंज हो जाएगा मेरे कोर राउटर, बैकबोन राउटर में। तो मुझे वैसा नहीं करना है, मुझे वैसा नहीं करना है। मुझे क्या करना है, मुझे जो है सिंपल जो मेरा बीजीपी का राउटिंग, बीजीपी एस्टेब्लिश होने के बाद दो काम है, राउट्स को आगे भेजना और रिसीव हुए राउट्स को लिखना, ठीक है। तो इस केस में होगा क्या कि आप जो राउट यहां से भेजोगे, आप जो राउट्स यहां से भेजोगे, आप जो राउट्स यहां से भेजोगे वही राउट ये लिखेगा, और ये राउट जो यहां पर आपको भेज रहा है वही राउट आप लिखोगे, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि क्या भेजना है और क्या रिसीव करना है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं फिल्टर, ठीक है। राउट को अपने यहाँ पे कौन कौन से राउट की इंफॉर्मेशन सामने वाले राउटर के पास जाएगी और सामने वाले राउटर के में से कितने राउट्स की इंफॉर्मेशन मैं लूंगा अपने राउटर में, उसको फिल्टर करने के लिए, उसके मैनिपुलेशन करने के लिए यूज करते हैं फिल्टर। अगर फिल्टर नहीं करेंगे, नहीं अप्लाई लगाएंगे, तो मेरे कंप्यूटर के अंदर जितने भी राउट होंगे, जितने भी राउट्स होंगे वो सारे के सारे सामने चले जाएंगे, और सामने के जितने भी राउट होंगे वो सारे के सारे मेरे पास आ जाएंगे। मतलब सामने वाला राउटर अगर जितना भेज रहा होगा उतना, ठीक है। फिल्टर का अगर वो समझ में नहीं आया हो तो कभी माइक ऑन करके पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि नहीं तो आगे दिमाग में नहीं हो जाएगा। तो फिल्टर का रूल क्या है? यही रूल है कि मुझे अपने यहां से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन भेजनी है, और अगर कोई भेजनी है तो उसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन करनी है क्या, और अगर कोई राउट रिसीव करना है तो रिसीव करना है तो कौन रिसीव करना है कि नहीं करना है, और अगर करना है तो कोई मैनिपुलेशन करके करना है क्या, उसको बोलते हैं फिल्टर रूल। ये काम फिल्टरिंग से होगा। तो फिल्टर तो बीजीपी के कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं वो एक बार अभी चेक करके देखते हैं कि मैनिपुलेशन क्या क्या में, किस किस चीज में मैनिपुलेशन होगा। कि जैसे मैनिपुलेशन करना है कि राउट अगर रिसीव करने हैं तो क्या मैनिपुलेशन करके रिसीव करने हैं, और अगर भेजने हैं तो क्या मैनिपुलेशन करके भेजने हैं। तो वो मैनिपुलेशन क्या क्या चीज है, तो वो एट्रीब्यूट्स की मैनिपुलेशन करते हैं हम लोग। तो एट्रीब्यूट में क्या क्या करते हैं, तो एक बीजीपी वेट होता है, सेट बीजीपी वेट, हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो पहले मान लो कि ये मैं आउट के लिए भेज रहा हूं, मतलब मेरे राउटर से कोई भी राउट जो बाहर निकलेगा, मैं दूसरे राउटर को बोलूंगा कि ये राउट अनाउंस करूंगा अपने यहां से, वो इंफॉर्मेशन आउट में जाएगी। तो इसकी ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट में मैं सारे अपने कामकाज लिखूंगा कि इसके साथ ये करना है, इसके साथ ये करना है। तो क्या है एक्सेप्ट, मतलब बाहर जाते हुए आईपीस को एक्सेप्ट करना है। हालांकि ये /30 का राउट है, इसको कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा कुछ, ठीक है।
प्रीफिक्स क्या है, ये प्रीफिक्स, इसका मतलब ये मैचिंग करेगा यहाँ पे। ये शर्त है कि अगर ये है, अगर इफ ये है तो करना क्या है, तो ये करना है। तो ये मैचर है, मैच करेगा ये। तो आपका राउटिंग अगर बीजीपी कर रहा, आपने दोनों के राउटर के ऊपर बीजीपी लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा नेटवर्क कौन सा है, तो मेरा नेटवर्क है 103.122.222.0/24। ये मेरा राउट है, मैंने नेटवर्क में डाला हुआ है। ये मेरा नेटवर्क है, मेरा राउट नहीं है, सॉरी, ये मेरा नेटवर्क है जो मैंने किसी मैनर में यहाँ पे अपने क्लाइंट को दिया गया है। तो जाहिर बात है कि मेरे यहाँ पे तो डायनेमिक राउट होगा ही होगा इस आईपीस का, और है। अब वो /30 के मैनर में है, /25 के मैनर में है, उसके मैनर में है। अब मुझे ये राउट यहां से उठा के यहाँ पे भेजना है, क्योंकि बीजीपी गिरा हुआ है, बीजीपी गया हुआ है, तो वो जाएगा ही जाएगा। तो इसको पहले तो मैन्युअल करना पड़ता, लेकिन मैन्युअल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बीजीपी डाल दिया है। अब बीजीपी डाल दिया है तो ये डाल देगा, उसको नेटवर्क में देखेगा, नेटवर्क में उसका बड़ा सबनेट है /24 में है, तो ये /30 /29 /25 इतने 4-5 राउट यहाँ पे नहीं भेजेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही राउट भेजेगा, ये वाला राउट /24, क्योंकि मैंने वो नेटवर्क में डाला हुआ है। यहाँ पे ये मैंने नेटवर्क पे डाला हुआ है। तो अब बीजीपी का काम क्या है कि मुझे राउटिंग भेजने हैं। तो मुझे कौन कौन से राउटिंग भेजने हैं, तो बीजीपी के अंदर जब एस्टेब्लिश करते हैं तभी उसको बोल देते हैं कि इन फिल्टर क्या रहेगा और आउट फिल्टर क्या रहेगा। तो आउट फिल्टर मतलब तुम्हें राउट भेजने हैं, बीजीपी राउट भेजेगा, और इन फिल्टर मतलब जो राउट पढ़ना है वो किस मैनर में मतलब राउट को पढ़ना है, उसकी क्या शर्तें होंगी, उसकी क्या कंडीशंस होंगी, तभी वो राउट अपने यहाँ पे वो राउटिंग टेबल में वो इंप्लाई करेगा। अगर वो शर्त उस हिसाब से होगी तो ठीक है। तो राइट नाउ यहाँ पे अपने दे दिया कि जीपीएक्स इन और जीपीएक्स आउट, मतलब कि आउट के लिए राउटिंग इंफॉर्मेशन भेजने के लिए शर्त क्या रहेगी, तो वो जीपीएक्स आउट में दर्ज करी हुई है, और अंदर लाने के लिए मतलब राउट पढ़ने के लिए क्या वो रहेगा, तो उसके लिए जीपीएक्स इन में शर्तें डाली गई हैं। तो ये हमने कर दिया, यहाँ पे उसको आदेश दे दिया कि अंदर आने की और बाहर जाने की जो शर्तें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। वो कहाँ पे जाएगी, तो फिर वो राउटिंग के अंदर फिल्टर में जाएगा। तो ये राउटिंग में आ गए हम, फिल्टर में तो ये खुल गया। अब यहाँ पे हम फिल्टर बनाएंगे, तो क्या वहां पे लिखा था जीपीएक्स आउट, वैसा का वैसा मैच करते हुए यहाँ पे हम लिख देंगे। जिस तरीके से हम एसीएल करते थे, एसीएल उसी तरीके से यहाँ पे भी आएगा। तो हम एक उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे हमने प्लस करके ये खुल जाएगा। यहाँ पे हमको देखना है कि ओके तुम्हें बाहर जो भेजना है ना वो ये भेजना है, ये भेजना है, ये आईपी इसको भेजना है। तो अगर ये आईपी मैच हो रहा है, मतलब बाहर जाने की लिस्ट में ये आईपी फिक्स हो गया, बैठ गया, तो उसका एक्शन क्या रहेगा, ये दोनों मैचर है, ये मैच है, ठीक है। ये यहाँ पे वो मैच होना चाहिए कि अगर बीजीपी पाथ मैचिंग ये हो रहा है और बीजीपी एएस पाथ अगर ये है 13433 है, या फिर 15865 है, ठीक है। ये बीजीपी एएस पाथ हो गया आपका, ठीक है। और फिर यहाँ पे आई लगता, आई,
ठीक है, तो ये कुछ भी कितना भी लंबा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे और नंबर भी आ सकते हैं। और आई आ जाता। तो ये मैचर है। हालांकि हम ये बीजीपी टैब में कोई चेंजेस नहीं करते, सिर्फ मैचर में आईपी प्रीफिक्स लिखते हैं जो हमको आईपी मिला हुआ है। एक्शन में एक्सेप्ट, इसको क्या करना है कि हाँ अगर ये होए तो उसको एक्शन में एक्सेप्ट बाहर जाने दो। और क्या करके जाने दो, तो बीजीपी प्रिपेयर लगा के जाने दो 4। बीजीपी प्रिपेयर 4 मतलब अगर मेरा ये आईपी है और बैकबोन में ये रिसीव कर रहा है, तो बैकबोन में यहाँ पे ये इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे उसके एएस पार्ट में आपको लिख देता हूँ। एएस पार्ट मेरा एएस 134331 और यहाँ पे है एएस 58659। हाँ, तो इस केस में मेरा बीजीपी का एएस पाथ क्या आता, तुरंत कोई क्विक बता पाए 15 सेकंड में क्या होगा मेरे पास यहाँ पे एएस पाथ नंबर? अमित, हाईवे 659 होगा सर, ये लगता है। क्या सॉरी सर आप भेजेंगे ना जो दूसरे राउटर का जो एस नंबर है वही होगा 13। हाँ लेकिन हाँ 134331 4 हाँ हाँ और इतना ही होगा। हाँ इतना ही होगा। राइट, ठीक है, इस तरीके से होगा। लेकिन चूंकि मैंने यहां पे प्रीपेंड लगाया है 4 का, तो ये क्या करके भेजेगा पता है? ये यहां पे एएस पाथ पे इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि मैंने 4 लगा के भेजा है। इसलिए अब यहां पे प्रीपेंड होगा इस तरीके का। सॉरी 4 नहीं है, 4 ऐड होगा तो 5 आएगा यहाँ पे। एक और ऐड, एक और जाएगा, यहाँ 5 बार लिखा जाएगा। जितना प्रीपेंड लगेगा एक मेन और इनटू जितना प्रीपेंड मारेंगे उतना हो जाएगा, राइट? राइट, ये 5 बार लगेगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी है ही जो बाय डिफॉल्ट आना है, और उसके ऊपर आप 4 प्रीपेंड लगा रहे हो, मतलब 4 बार लगाओगे उसको, तो 1 2 3 4 4 बार लगेगा, क्योंकि आपने वहां पे आदेश दिया है उसको। तो ऐसा क्यों करना पड़ा मुझे? क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी यहां से एक दूसरी लिंक भी बनी हुई है और उसके ऊपर भी बीजीपी है। तो दूसरी बीजीपी होगी ना, तो दूसरे बीजीपी के ऊपर मैं यहाँ पे प्रीपेंड नहीं लगाऊंगा। तो ये दूसरा है, ये वोडाफोन का है, वोडाफोन का प्रीपेंड है। वोडाफोन की लाइन के ऊपर मैंने प्रीपेंड नहीं लगाया। ये देखो यहाँ पे मैंने सेट बीजीपी प्रीपेंड कॉलम शो करके रखा हुआ है। यहाँ पे मुझे कोई प्रीपेंड नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो कि यहां से दूसरी लिंक से जो जाएगा ना, इस वाली लिंक से जो जाएगा, वहां से जो राउटिंग टेबल बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ओके, ऊपर जो है मैंने 220 लिखा हुआ है, उसको आप 222 ही मानिएगा, ठीक है? नहीं तो वापस से कंफ्यूज होंगे कि ये क्या हो गया।
भोपाल सेकंड लिंक आईपी। ठीक है, नीचे वाली आईपी उसका प्रीपेंड क्या रहेगा 134331 आई। उस कंडीशन में क्या होगा कि यहां से कोई भी ट्रैफिक आएगा ना, यहां से आएगा और उसको 103.96.222.0 पे जाना होगा, तो वो ऊपर वाली मोटी वाली लाइन लिंक से नहीं जाएगा, वो नीचे वाली लिंक से जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाली लिंक डिफॉल्ट हो जाएगी, ऊपर वाली लिंक बैकअप में चली जाएगी, क्योंकि प्रीपेंड ज्यादा है। ठीक है, और जो वो सेट बीजीपी एक्शन में प्रीपेंड में आएंगे वो होगा। अभी मान लो कि ये तो ईबीजीपी है, इसीलिए अपन प्रीपेंड सेट कर पा रहे हैं। ये टोटल काम तभी कर पा रहे हैं जब वो ईबीजीपी है। आईबीजीपी होता तो सेट बीजीपी प्रीपेंड एमईडी लगाना पड़ता, और लोकल प्रेफरेंस यहाँ पे ये एमईडी लगाना पड़ता, एमईडी नहीं तो फिर लोकल प्रेफरेंस लगाना पड़ता, तब जाके वो काम करता। भाई अगर आप कोई एग्जांपल दिखा पाओ लोकल प्रेफरेंस या आईबीजीपी वाला, एक सेकंड। क्योंकि मेरे पास आईबीजीपी वाला कोई वो नहीं है, और मैं अभी कंडीशन में नहीं हूँ कि कोई एक्सपेरिमेंट कर सकूं। टिल्डा का लेकिन हाँ एक सेकंड, नहीं फिर भी टिल्डा जो है वो यहाँ से एक्सेसिबल नहीं है, वो रायपुर से ही एक्सेसिबल है। ओके, मैं यहाँ का दिखा देता हाँ You must get permission in order to screen share. ऐसा है। क्या हुआ? You must grant permission in order to screen share. परमिशन तो है, प्रेजेंट नाउ और योर एंटायर स्क्रीन। वही कर रहा हूँ। You must grant permission in order to screen share. एक सेकंड, मुझे आप अपना एड्रेस से पाएंगे क्या? हाँ, नाइन 555 218 174। एक बार बंद करके रिज्वाइन करूं? हेलो, हाँ। Firefox will allow permission to access। एक काम करो, क्रोम खोलो। एक सेकंड। ओके, क्रोम।
इसको सिलेक्ट करना है। ये बड़ौदा का है, 3 प्रीफिक्सेस अलाउ किया हुआ है, 192, 195 और 120। अभी इसमें हमने राउटिंग फिल्टर और ये है 2 लिंक चल रही है, एक वोडाफोन और एक एयरटेल की। वोडाफोन में 10 दिया हुआ है, एयरटेल में 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं बीसीपी एडवर्टाइज में कि जो 192 वाला है वो एयरटेल पे जाएगा क्योंकि उसकी एमईडी 5 है और वोडाफोन की 10 है। यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, जिसकी एमईडी लो रहेगी उसको प्रायोरिटी मिलेगी। और ये आईबीजीपी में ही चलता है, ईबीजीपी में आपने जो प्रीपेड वाला दिखा है वो काम करेगा, इसमें एमईडी वाला हम सेट करते हैं। और आई थिंक सेम वर्क लोकल प्रेफरेंस का भी रहता है, बराबर। मतलब पहले एमईडी जाएगा फिर लोकल प्रेफरेंस जाएगा, पहले लोकल प्रेफरेंस है या एमईडी है? हाँ ऐसा कुछ है। हाँ, हम्म, यानी आईबीजीपी में एमईडी से काम हो जाता है। हम्म। एमईडी जितना कम रहेगा उतना अच्छा Priority। वो राउट सिलेक्ट करेगा। हाँ ओके। अगर कहीं पे राउट रिसीव हो रहे हो किसी माइक्रोटिक के ऊपर, नहीं, सभी जगह पे वो बंद होगा, कहीं पे भी सभी जगह पे बंद है। हाँ। अपने को वो देखना था कि अगर आईबीजीपी से भी अगर कोई भी एक सिंगल एक राउट नहीं तो वो क्या माइक्रोटिक पे तो वो होगा ही नहीं। यानी ये प्रायोरिटी चेंज करके देखना हो तो देख सकते हैं कि अभी एयरटेल पे जा रहा है तो मैं एमईडी चेंज करूंगा तो वोडाफोन पे चला जाएगा। करूँ एक काम? करियो नहीं बड़ौदा से कुछ हाँ बड़ौदा नहीं रहा रहे हो नहीं, कोई वो नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी। अभी जैसे ये 192 वाला है, अभी वोडाफोन पे कोई भी ट्रैफिक नहीं जा रहा है। अभी जैसे ही मैं 192 वाला है इसका मैं 5 कर देता हूँ, राउटिंग फिल्टर में 192 वाला है, वोडाफोन में मैंने 5 कर दिया और एयरटेल में जो है उसका मैंने 10 कर दिया। तुरंत वोडाफोन पे चला गया ट्रैफिक। और यहाँ से भी राउटिंग बीजीपी एडवर्टाइज में भी देख सकते हैं कि अभी वोडाफोन में 5 एमईडी सेट है तो वहाँ से ट्रैफिक जा रहा है। जैसे था वैसा कर देता हूँ। फिर से सब ट्रैफिक इस पे आ गया है एयरटेल पे। यहाँ से भी देख सकते हैं एमईडी। तो अगर आईबीजीपी मतलब मोटा मोटी आईबीजीपी हुआ तो एमईडी से चलेगा, ईबीजीपी हुआ तो प्रीपेड से चलेगा। ठीक। मैडम अगर हम रायपुर से टिल्डा राउटर के बीच में कोई प्रीफिक्स की सेट बना के कोई प्राइवेट आईपी के ऊपर अगर राउटिंग करवा सके दिखाए तो से रायपुर, क्योंकि एक ही सेंटर ऐसा है कि वहां पे 2 राउटर माइक्रोटिक जुड़े हुए हैं।
बीजेपी का नहीं है ना? नहीं, तिल्दा से रायपुर स्टैटिक है, हाँ। तो आप बीजीपी करोगे प्राइवेट आईपी के ऊपर, हम्म, तो प्राइवेट आईपी दिखा रहे थे कि देखो ये प्राइवेट आईपी यहाँ पे आ गया, मतलब अपने को सिर्फ वो फंक्शनैलिटी देखनी है। हम्म, भिलाई भी कर सकते हैं, हाँ भिलाई है। हाँ भिलाई का कर सकते हैं। भिलाई में ऑलरेडी बीजेपी किया हुआ था। हाँ, भिलाई में कर सकते हैं। तो देखें एक बार, हाँ आप दिखाओ कि मैं दिखाऊं? बात करिए। दोनों जगह बीजेपी था बना हुआ। वन थ्री फोर ऑफ में यहाँ पे फिल्टर रूल लगे हैं प्राइवेट इन और प्राइवेट आउट। देखते हैं कि प्राइवेट इन और प्राइवेट आउट में क्या क्या रूल लगे हुए हैं। राउटिंग फिल्टर, ओके, प्राइवेट इन डिस्कार्ड है। प्राइवेट इन में देखो एक्शन में डिस्कार्ड है, मतलब ये रायपुर से, ओके, एक्सेप्ट है और आउट में ये दो हैं। वन थ्री फाइव राउटिंग 134 135, तो 135 का आधा कहाँ है? सर 135 का आधा यहाँ रायपुर में और आधा रायपुर में 0/25। 135 का आधा कहाँ? आधा रायपुर में है। आधा रायपुर में, ओके, तो ये वहां से बैकअप दे रहा है अपने को, भिलाई से बैकअप दे रहा है 135 का पूरा, बाकी का आधा तो यहाँ से आधा रायपुर की तरफ जाना चाहिए था। आधा रायपुर की तरफ जाना चाहिए था। अगर ये यहाँ पे है तो ठीक है। अगर आधा रायपुर में है तो रायपुर की तरफ राउटिंग नहीं है। 135 है ना, सॉरी 135। 135 का यहाँ पे आधा
वो नहीं है, सेकंड हाफ नहीं है। चलो पास मिल गया। सिक्सटी 3 ms में आ रही है पिंग। मस्ट हैव 64। प्राइवेट लिंक आईपी की हाँ बता। एक सेकंड लेट होता हूँ यहीं से। 10.11.11. वहाँ यहाँ पे 18 और 17 18/14। अपने वो रायपुर आप अभी फिलहाल वहाँ पे ओपन किए ना रायपुर का? नहीं, मैं रायपुर को ओपन किया हूँ। ओके 46 ms में जा रहा है 17। ओके ये हो गई एस्टेब्लिश्ड। कितने मुझे मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। और यहाँ पे वापस से 11। भिलाई टू रायपुर लिंक अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये क्यों हो रहा है इस तरीके से? जैसे ही बीजीपी एक्टिव करता हूँ भिलाई के रायपुर के साथ ये लिंक डाउन अप डाउन अप होती है। ये कोई मुझे लग रहा है इसका कोई लोचा तो नहीं है फर्मवेयर का कि आईबीजीपी लिंक ही ना बन पाए। भाई आप रहे हैं बता राउटर 6.40.8 से वर्जन। एक सेकंड 642 भी है। अभी जो बड़ौदा का बता वो 6.42 भी है। नहीं 6.40। चलो ठीक है, वो अलग रिसर्च करते हैं उसके लिए। लेकिन कुछ ना कुछ इश्यू हो रहा है जिसके कारण मैं रायपुर से ना भिलाई से आईजीपी बना पा रहा हूँ, ना भोपाल से आईजीपी बना पा रहा हूँ, आईबीजीपी बना पा रहा हूँ। ओके मतलब राउटिंग फिल्टरिंग में समझना है तो इसी तरीके से समझना है कि आउट फिल्टर जो है मतलब आप जो राउट भेज रहे हो उस पे शर्त लगा रहे हो कि किस शर्त
पे वो सामने जाएगा। और इन का मतलब है कि उसी शर्त से आप इन लोगे कि अगर वो सामने से कोई राउट भेज रहा है तो वो राउट आपको वैसे के वैसे नहीं लेने हैं, उसको डिलीट करना है। अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो, मतलब डिस्कार्ड करना है तो डिस्कार्ड कर सकते हो। और अगर लेना है तो कोई शर्त लगा के लेना है कि राउट तो आ जाएगा लेकिन प्रीपेंड इतना बढ़ जाएगा या इतना हो जाएगा। तो उस तरीके से भी हो सकता है फिल्टर के अंदर। ठीक है, अगर मानो कि मैंने जैसे यहाँ पे प्रीपेंड लगा के जो राउट भेजा था, 4 प्रीपेंड लगा के यहां से यहां राउट भेजा था, तो मतलब ये आउट में ये रूल डाला था। लेकिन मान लो कि अगर ये इसके आउट में ऐसा कोई रूल ना हो, सेंटर के कोर राउटर में ऐसा कोई रूल हो ही ना आउट के लिए, लेकिन बैकबोन राउटर के इन में कोई रूल हो, इन फिल्टर में कोई रूल हो कि अगर ये आईपी होगा तो प्रीपेंड 4 का लगा देना, तो वापस से चीज वही होगी, वापस से इसके अंदर यही इसी प्रकार के राउट बनेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। दीपेन, सॉरी टू इंटरप्ट, मतलब आप लोग इतना समझ लो, फिल्टरिंग का एक सिंपल थंब रूल ऐसा है कि आप किसी के साथ जब पियरिंग करोगे, मतलब या आप जब राउट एक्सचेंज करोगे, तो या तो आप अपने राउट्स और अपने क्लाइंट के राउट ही आगे वाले को दोगे। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सारे सेंटर के पास कोई ना कोई लीज लाइन का कस्टमर होगा। हमने पियरिंग किया है, मतलब हमने बीजीपी एस्टैब्लिश किया है गूगल के साथ, हमने बीजीपी एस्टैब्लिश किया है एयरटेल के साथ, हमने बीजीपी एस्टैब्लिश किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, और हमने बीजीपी एस्टैब्लिश किया है अपने कोई क्लाइंट के साथ भी। मैं जब गूगल के साथ बीजीपी एस्टैब्लिश करूंगा, स्मार्टलिंक के राउट में भेजूंगा, मालीबा कॉलेज के या समझो डीबी ग्रुप के या फिर रायपुर के कोई क्लाइंट के अगर राउट्स है, जो मेरा क्लाइंट है उसके राउट में आगे भेज सकता हूं। माइक्रोसॉफ्ट के राउट में गूगल को नहीं भेजूंगा, या एयरटेल से आने वाले राउट्स में गूगल को या माइक्रोसॉफ्ट को नहीं भेजूंगा। फिल्टर जो लगाया जाता है वो ये सब चीजों के लिए फिल्टर लगाया जाता है कि मुझे जो राउट्स मिल रहे हैं वो मुझे किस किस को देने हैं और किसको नहीं देने हैं, वो अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में डे वन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि जब रायपुर पियरिंग करेगा तो टिल्डा के राउट्स गूगल को देगा कि भाई हाँ वो हमारे पास है, पर माइक्रोसॉफ्ट के राउट्स जो मिल रहे हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो हमारा पियरिंग है उसके राउट्स या क्वेस्ट के राउट्स वो गूगल को नहीं देगा कि भाई क्वेस्ट भी हमारे साथ जुड़ा है। हर एक कंपनी अपने अपने खुद के राउट ही अपस्ट्रीम वालों को या मतलब अपने या अपने डाउनस्ट्रीम क्लाइंट के ही राउट आगे भेजेंगे। इज दिस क्लियर? हाँ, जो मतलब राजेश सर ने बताया वो एक बार समझ लेते हैं क्या वो मैटर है। वो कि मानो कि इस तरीके से कनेक्टिविटी बनी हुई है और इसके बीच में बीजीपी बना हुआ है, एस्टेब्लिश है बीजीपी। ठीक है, यहाँ पे बीजीपी है, यहाँ पे बीजीपी है, यहाँ पे इसके बीच में बीजीपी है और इसके बीच में बीजीपी है। तो इसका जो भी राउटिंग टेबल होगा, इसका पूरा राउटिंग टेबल, इसके यहाँ पे जितने क्लाइंट होंगे, यहाँ पे जितने भी क्लाइंट होंगे और यहाँ पे जितने कंप्यूटर के क्लाइंट होंगे, इसके इन सारे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन इस राउटर के पास आ जाएगी। और इसके भी कुछ क्लाइंट होंगे,
तो इसकी राउटिंग इंफॉर्मेशन इसके पास है, इसकी राउटिंग इंफॉर्मेशन इसके पास है, और इसकी राउटिंग इंफॉर्मेशन इसके पास भी है। अब जब इस ये AS200 और AS300 आपस में जब कनेक्ट होंगे, और मान लो कि कोई बीजीपी फिल्टर नहीं लगाया है, कोई फिल्टर रूल नहीं लगाया है, तो AS300 के पास भी 100 के ये वाले राउट और ये वाले राउट यहां पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें इसको रोकना है, क्योंकि हमें ये इसके राउट्स जो है हमें आगे नहीं भेजने हैं। क्यों नहीं भेजने हैं? क्योंकि मान लो ये हो गया आपका गूगल, AS300 समझ लो कि गूगल है, और आप यहां से YouTube सर्च कर रहे हो, आप दोनों आप AS100 भी YouTube सर्च कर रहा है और AS200 भी YouTube सर्च कर रहा है। तो यहां पे लिंक आपकी कौन सी यूज होने वाली है? डाउन लिंक यूज होने वाली है, डाउन स्ट्रीम यूज होगी। आप गूगल से कंटेंट रीड करोगे तो गूगल आपको भेजेगा, ठीक है। तो गूगल आपको कैसे भेजेगा? तो अगर गूगल को इस कंप्यूटर के पास पहुंचना है तो वो यही लिंक ये लेके जाएगा आगे, यहां से, क्योंकि राउट उसको यहीं से मिल रहा है, AS200 से राउट मिल रहा है ना उसको। तो उस चीज को, उस कंडीशन में आपकी ये वाली लिंक यूटिलाइज होगी। आपकी लिंक होगी 10 गिग की, और 10 गिग में 9 गिग यही नेटवर्क यूज कर रहा होगा, और उसको आपको रोकना है। तो आप क्या करोगे? सिंपल अपने यहां से, अपने इस AS200 से फिल्टर रूल लगाओगे कि ये आईपी अगर होंगे, इनके आईपी अगर होंगे तो वो डिस्कार्ड, या फिर प्रीपेंड लगाओ, या जो भी करना हो। उस कंडीशन में होगा। और मान लो कि आपने नहीं लगाया, तो ये चीज गूगल भी लगा सकता है कि इन गूगल लगाएगा तो इन फिल्टर में लगाएगा, इन फिल्टर में लगाएगा गूगल कि ये डाउनलोड, मतलब गूगल लगा सकता है इन सेंस कि AS300 लगा सकता है। गूगल एक्चुअल ओरिजिनल में गूगल नहीं लगाएगा, AS300 सकता है इन राउट की AS100 का राउट अगर आ रहा है, ओरिजिन AS100 से आ रहा है तो डिस्कार्ड, या फिर अगर ये आईपी आ रहे हैं तो डिस्कार्ड। तो वो इन में लगाएगा, यहाँ पे इन पे लगेगा अगर लगेगा तो, और अगर यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे वो आउट पे लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? फिल्टरिंग, अगर कोई खामियां हो, कुछ छूट गया हो, कुछ निकल गया हो दिमाग से और ऐड करना हो तो कर सकते हो, और अगर कोई सवाल पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो। वाई वी यूज प्रीपेंड, मतलब प्रीपेंड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि प्रीपेंड के अलावा कोई जरिया नहीं है ना भाई बैकअप करने के लिए। मान लो हाँ, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन मैं समझा क्या कह रहे हो। मान लो ये 4 राउटर है, चारों की चारों राउटर आपस में बीजीपी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। चारों की चारों राउटर इसी मैनर में बीजीपी के साथ कनेक्टेड है। अब
ये होस्ट ए और ये होस्ट बी। अगर होस्ट ए को बी के पास जाना है तो उसे सबसे कम मतलब सबसे जल्दी रास्ता कौन सा पड़ेगा? ये वाला पड़ेगा कि ये वाला पड़ेगा? क्योंकि दोनों जगह राउटर तो सेम है, राउटर की संख्या भी सेम है, तो वो सिंपल मैक एड्रेस के ऊपर जाके इसको रेक्टिफाई करेगा कि किस ARP का मैक एड्रेस जो है वो मेरा कम है, और फिर वहां पे वो जाके इस चीज को आइडेंटिफाई करेगा कि कहां से मुझे आउट भेजना है। लेकिन अगर कंप्यूटर सिलेक्ट करता है बाय डिफॉल्ट ये पाथ, और आपको पता है कि यार ये पाथ जो है ना वो बड़ा रिस्की पाथ है, ये फाइबर जो है कटता रहता है बार बार, आपको अपलिंक भी यहां से चाहिए, और मतलब ए से जब अपलिंक बी पे जाएगा तो अपलिंक भी यहां से चाहिए, और बी से जब ट्रैफिक ए पे पास आएगा तो वो यहां से, तो वापस से वो यहां से भी आ सकता है और यहां से भी आ सकता है। ठीक है, यहां से भी आ सकता है, मतलब यहां से ए से भी जाना है तो यहां से भी आ सकता है और ऊपर से भी आ सकता है। लेकिन आपको जो है वो स्पेसिफिक राउट चाहिए कि वो नीचे से ही आना चाहिए, और वापस से बी से ए अगर जाना है तो वापस यहां से यहां भी पहुंच जा सकता है और यहां से यहां भी जा सकता है। जरूरी नहीं है, अगर आप इस तरीके से करना चाहोगे कि ए से बी जाना है तो यहां से जाना है और बी से ए आना है तो वो यहां से आना है, ये कंडीशन भी हो सकती है। हम यही सी कंडीशन के आधार पे अपना नेटवर्क चलाते हैं। हम अपना देखो, अपना जो कनेक्टिविटी जो है वो कम से कम इसी मैटर पे चलाते हैं कि अपना राउटिंग इसी तरीके से होता है कि अपलिंक जो है ये देखो, यहां पे सिर्फ RX है, TX कुछ नहीं है, TX में कुछ नहीं है, वो बाइट्स पे है, बाकी 0 हो गया। और यहां पे TX पे एयरटेल TX है, ये वोडा है। वोडा देखो TX पे कुछ नहीं है, एयरटेल देखो TX पे 25 MB 26 MB है। इसका मतलब क्या हुआ, हम जो भेजते हैं वो एक ही लिंक से भेजते हैं और रिसीव करते हैं वो 2 लिंक से करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को अप्लाई करने के लिए प्रीपेंड डालना पड़ता है कि मान लो अगर तुम्हारा बाय डिफॉल्ट यही रास्ता ले रहा है, बाय डिफॉल्ट ऊपर का रास्ता ले रहा है, लेकिन तुम्हें जो है वो ट्रैफिक यहां से भेजना है, तो 2 चीजें कर सकते हो कि तुम जो है या तो यहां से प्रीपेंड डाल दो, इस पाथ के ऊपर प्रीपेंड डाल दो, ऊपर वाले पाथ के ऊपर। तो ऊपर वाले पाथ के ऊपर प्रीपेंड डालोगे, सॉरी प्रीपेंड राउटिंग यहां से यहां पे जाओगे ना तब प्रीपेंड आएगा, यहां से यहां पे जाओगे तो प्रीपेंड डाल दो उसको कि रिचेबिलिटी जो है वो यहां से 4 की रिचेबिलिटी आएगी। तो इसके पास जो राउट तैयार होगा वो राउट टेबल कैसे तैयार होगा कि ऊपर वाला ये वाले पाथ के ऊपर अगर राउटिंग टेबल आएगा तो इसका होस्ट 2 राउटर में आएगा, यहाँ पे आईपी मतलब होस्ट ए का आईपी, यहाँ पे गेटवे और फिर यहाँ पे प्रीपेंड। तो यहाँ पे जो प्रीपेंड आएगा तो इस आईपी के ऊपर 4 का प्रीपेंड आएगा और दूसरे वाले के ऊपर 1 का आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली यही रास्ता सिलेक्ट करेगा। अगर ईबीजीपी हुआ, आईबीजीपी हुआ, सॉरी ईबीजीपी हुआ तो प्रीपेड नॉर्मली ईबीजीपी में यूज होता है, और जब 2 सर्किट है आपके पास, फर्ज करो कि आपके सेंटर के अंदर 2 सर्किट है, एक सर्किट है वो है 1 गीग का है, दूसरा है 300 MB का। अब आपके पास 4 टोटल पूल है, को आपको वो 1 गीग पे जाना है, तो आपको वो 300 MB वाले पाथ पे जाने देना है। तो ऐसी अगर सिचुएशन है और लोड डिवाइड करने के लिए और कौन सा पूल कौन सा डेटा कहां से जाएगा उसको तय करने के लिए नॉर्मली प्रीपेंड डाला जाता है। जैसे ही प्रीपेंड डालोगे तो
अगली दूरी ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब इट इज लॉजिकल डिस्टेंसिंग हो जाता है। एम आई राइट दीपन? राइट, एग्जैक्टली। हाँ, तो कहने का मतलब कि जब कोई सेंटर के पास 2 पाथ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल के साथ डायरेक्ट पियरिंग किया है और एयरटेल भी मुझे गूगल का पाथ दे रहा है। अब होता क्या है कि अगर मैं एयरटेल से वो गूगल का राउट लेने लगूं तो एक तो मुझे वो महंगा पड़ रहा है और दूसरा मतलब उसमें मेरी कॉस्ट ज्यादा जा रही है। तो मैं क्या करूंगा, है नहीं डालूंगा और एयरटेल के साथ जो मेरा अपस्ट्रीम कनेक्टिविटी है उसमें मैं प्रीपेड ऐड करूंगा, ताकि जो जितना भी ज्यादा डेटा अगर गूगल से सीधा मेरे पास आए, दैट इज माय सेविंग। मतलब इट इज गोइंग टू कॉस्ट मी लेस देन द वन विच इज बीइंग सेंट बाय एयरटेल और बाय वोडाफोन। तो पाथ को प्रेफरेंस देने के लिए ईबीजीपी में, या फिर पाथ को सेग्रीगेट करने के लिए, मतलब अगर आपके पास 4 पुल है उसमें 4 में से 3 को ये वाले रूट पे डालना है, दूसरे वाले को दूसरे पे, तो ये दोनों सिचुएशन के अंदर आप प्रीपेड का यूज करके ये बैलेंसिंग एक्ट कर सकते हो। और कोई सवाल? भाई कुछ छूट गया हो, रह गया हो, कुछ ऐड करना हो? नहीं, चेतन सर? कंप्लीट। इन बोथ राउटर नहीं, आपके पास तो आप ही का राउटर रहेगा भैया अमित। आप दूसरे के राउटर को बीजीपी में समझो कि आप कभी भी दूसरे के राउटर को मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। आपके पास जो भी रिसोर्स है वो अपना ही राउटर है, तो आप कोई भी मैनिपुलेशन करोगे वो अपने राउटर पे करोगे, अपने राउटर के इन पे करोगे या आउट पे करोगे। या तो आपको अगर राउट आगे भेजना है, अपलिंक करना है, तो इनमें प्रीपेड डालोगे, और डाउनलोडिंग में कुछ फेर करना है तो आउट में प्रीपेड डालोगे। आप हमेशा जो भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे वो अपने ही राउटर में करोगे, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट ही इसी तरीके का है कि आपके पास दूसरे का राउटर का एक्सेस नहीं है। मतलब बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल जो है नॉर्मली ऐसा है कि दैट इज द ओनली लास्ट रिसोर्ट जहां पे आपका एक्सेस या आपका कंट्रोल खत्म होता है। तो आपको सावधानी वो बरतनी पड़ेगी कि आपके ऊपर कोई अटैक भी ना करे और आप बैलेंसिंग एक्ट के साथ उसको मैनेज कर पाओ। तो हमेशा से ईबीजीपी जो है वो आपका लास्ट राउटर रहता है, जहां पे आपका नेटवर्क खत्म होता है। उसके आगे अगर बढ़ोगे तो दूसरा नेटवर्क आ रहा है, वो दूसरे के नेटवर्क पे आपका कोई कंट्रोल या कमांड नहीं होगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि जैसे मतलब अगर मैंने 2 जगह पे कनेक्टिविटी की है, एक गूगल से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, दूसरी कनेक्टिविटी मेरी एयरटेल से आ रही है, और मुझे पता है कि गूगल से जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है उसमें वो लिंक मेरा सस्ता है और जो एयरटेल से आएगा वो महंगा है। तो इन दैट केस प्रेफरेंस मुझे मेरे राउटर में देना है कि भाई ये गूगल वाला जो पाथ है ना उससे मैक्सिमम डेटा है। ठीक है, क्या लिखा है? डेटा सेंड करना है वो इन फिल्टर में आएगा, एंड रिसीव करना है वो आउट फिल्टर में आएगा। हाँ, एक तरीके से इन अ वे। डाउनलोडिंग को कंट्रोल करने के लिए आपको हमेशा आउट फिल्टर में काम करना पड़ेगा, और अपलोडिंग के लिए तो हम अपलोडिंग में तो कुछ बेचते ही नहीं है। मतलब हम अगर अपना राउटर खोल के देखोगे, इवन आप रीड वाले राइट से भी आपका खुल जाएगा वो सारा कुछ जो आपको दिखाया अभी। उसमें आप देखोगे तो
अपना जो फिल्टर है वो हमेशा एक्सेप्ट ही रहता है। इन फिल्टर पे कोई आईपी का कोई रूल नहीं लगाते, हम हमेशा आउट के ऊपर लगाते हैं। काम डाउनलोडिंग का है, मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक अपना डाउनलोडिंग का है, और ऊपर बैकबोन राउटर हमारा ऊपर बना हुआ है, इससे हमको इन फिल्टर का काम है। बैकबोन राउटर पे इन फिल्टर सारे लगे हैं। नॉर्मली जो आपका अपस्ट्रीम प्रोवाइडर होगा वो आपसे जो है वो सिर्फ आपके और आपके डाउनस्ट्रीम क्लाइंट के ही राउट्स लेगा, उसके वो उस तरह का फिल्टर मारेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एयरटेल से कनेक्टिविटी मांगता हूं तो वो पहले मुझे पूछेगा कि आपके आईपी की लिस्ट दो। तो जैसे मैंने दे दी कि भाई मेरे ये 50 पूल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो 50 पूल को ही एक्सेप्ट करेगा। उसमें मुझे ध्यान रख के बताना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे डाउनस्ट्रीम क्लाइंट भी है जिसको आपको एक्सेप्ट करना है, और उसके लिए वो दे में आस्क फॉर द एस सेट। राइट। सबको समझ में आ गया सही? एक बार वो कल के क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंडेटरी है और अनिवार्य है और अनिवार्य है, वो वाले सवाल। मैडम यस सर। क्या करोगे, अपन क्लासरूम में डाल दें? हाँ क्लासरूम में डाल देते हैं। क्लासरूम इसमें में मैंने डाल 3 देते पार्ट में डिवाइड किया है, बिगिनर्स, मीडियम और एक्सपर्ट। तो वो 3 बने हुए हैं। हाँ, मतलब आप अपने से हाई लेवल में जा सकते हो, और लेकिन अपने से लो पे नहीं जा सकते। लो पे तभी जाओगे जब अपना हाई भी वो हो चुका होगा। मतलब मैंडेटरी क्वेश्चन जो है वो है किन किन के लिए है? युवराज के लिए है मैंडेटरी, बेदारन के लिए है, अमित के लिए है, रजत जी के लिए है, मयंक के लिए है, पार्थ के लिए है, करेंगे अपने अपने सेंटर हेड को करेंगे और राजेश सर को करेंगे। ठीक है। और एक सवाल ऐसा है कि जो ऑप्शनल है, अनिवार्य है। ऑप्शनल सवाल जो रहेगा वो बीजीपी के रिलेटेड रहेगा। वो सवाल भी जल्दी ग्रुप पे डाल दूंगा मैं। ठीक है, क्लियर है सबको? सबके पास मेल एड्रेस है सबका? ठीक, तो फिर मैडम आप सवाल डाल दो ऊपर क्लासरूम में।